मीन राशि वालों, 1 दिसंबर यानी इस वर्ष 2025 का आखिरी महीना का पहला दिन 1 दिसंबर से धमाल मचेगा। धमाल क्या मचेगा? ग्रहों का जो साथ अब आपको मिलने जा रहा है, यही तो धमाल करेगा, यही तो कमाल करेगा, यही तो आपके जीवन में बड़े बड़े फायदे पहुंचाएंगे, बड़े बड़े लाभ आपको देंगे। क्योंकि जो आपने परेशानियों का सामना बहुत पहले किया है, उसकी भरपाई तो अब होनी ही चाहिए। जी हाँ मित्रों, अब तो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने कष्ट का सामना किया है, परेशानियों का सामना किया है। खास करके जैसा हमने कई बार आपको बताया है, वर्ष 2024 का जो समय आपका गया है वो बहुत ज़्यादा बुरा गया है। हम आपको बता दें, वर्ष 2024 में जो आपने परेशानियों का सामना किया है वो बहुत ज़्यादा बुरा समय आपका रहा है, जिसमें आपने कई तरह के समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित, धन को लेकर, पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, और साथ साथ आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण कार्य को लेकर, जैसे कि किसी कार्य में हाथ डालते हैं वो कार्य बनता नहीं है, और भी कई निगेटिव स्थिति आपके साथ बना हुआ पहले से था, जो अब धीरे धीरे समाप्त तो होगा। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि आपको और ज़्यादा बेहतर फ़ायदा अब आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसे बेहतर साबित होगा, और इस 1 दिसंबर के बाद से आपके जीवन में कैसे शुभता आएगी आपके जीवन में। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा हम आपको अक्सर कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो डेली आपको राशिफल भी मिलेगा और नई नई जानकारी मिलता रहेगा। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में भूल जाइएगा। तो मित्रों, जैसा कि इस महीने आपको सबसे बड़ा फ़ायदा एक नहीं कई मिलेगा। एक तो सबसे बड़ी बात बता दें कि 1 दिसंबर के बाद आप समझ लें कि इस महीने ही समझ लें कि 5 दिसंबर को जो देव गुरु बृहस्पति अपना चाल बदलेंगे, और वो भी अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं, और मीन राशि के स्वामी भी हैं। तो गुरु अतिचारी प्रभाव से जो चल रहे हैं उसमें आपको बहुत बड़े बड़े लाभ फायदे देने वाले हैं, क्योंकि गुरु आ जाएंगे कहाँ? आपके चौथे भाव में। अतिचारी प्रभाव से गुरु जो पंचम भाव में हैं आ जाएंगे चौथे भाव में। यहाँ से आपके लिए बहुत बड़ी जो मुश्किल थी, परेशानी थी, वो धीरे धीरे दूर होगा। तो गुरु यहाँ आकर आपको आपके जीवन में सुख सुविधा और साथ साथ कई अच्छे बेहतर प्रभाव देने लगेंगे। बाकी ग्रह जैसे आपके राशि में शनि है, द्वादश भाव में राहु हैं, और केतु छठे भाव में हैं, ये तो इसी भाव में रहने वाले हैं इस पूरे दिसंबर के महीने में। और साथ ही 7 दिसंबर को मंगल आ जाएंगे दशम भाव में, और 6 दिसंबर को बुध भी आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। 16 दिसंबर को सूर्य दशम भाव में, और 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि यानी दशम भाव में। तो ये जो परिवर्तन इस महीने होगा वो कमाल करेगा, धमाल करेगा। जैसे आप समझ लें कि इस महीने आप किसी भी तरह के कार्य, जो आपका खुद का कार्य है, उस पर पूरी तरह फोकस कीजिए, वो आपका कार्य बनेगा, क्योंकि यहाँ गुरु का साथ मिलेगा। खास करके कोई सामाजिक कार्य हो, कोई ऐसा कार्य हो जो जिसमें आपका सम्मान बढ़े। इनकम तो अलग बात है, लेकिन सम्मान का भी बात हो, वहाँ आपका काम बनेगा। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, खास करके इस महीने के बाद या इस महीने से ही समझ ले कि घर बनाने का कोई प्लान आपका चल रहा है, मन आपका है घर बनाने का, ज़मीन खरीदने का, या कोई ऐसे महंगे चीज़ों की खरीदारी का, जिससे आपका स्टेटस लोगों के बीच में बढ़े, आपका मान सम्मान लोगों के बीच में बढ़े, जिससे लोग कहे कि बहुत ही महंगे चीज़ खरीदें। तो ये होता क्या है कि आप जब अपना रुतबा बढ़ाते हैं, अपना रहन सहन बेहतर बनाते हैं, तो लोग ज़रूर आपका सम्मान भी करते हैं, और कोई ईर्ष्या भी करता है। तो ये जो आपका समय रहने वाला है, ये आपके सम्मान भी बढ़ाएगा। यहाँ नौकरी का भी बता दें, ये नौकरी का अच्छा समय रहेगा, अच्छा चांस आपको देगा। नौकरी के लिए बहुत शुभ समय रहेगा, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि 5 दिसंबर से ही आपके दशम भाव पर आ जाएगी, जो नौकरी के लिए बहुत शुभ स्थिति माना जाता है। अब ये देखिए, गुरु तो आ जाएंगे, गुरु की दृष्टि सप्तम दशम भाव पर रहेगी। अब यहाँ और एक बात बता दें कि 16 दिसंबर को सूर्य भी आ जाएंगे दशम भाव में। दशम भाव में आएंगे और गुरु की दृष्टि सूर्य पर आएगी। नौकरी का बहुत अच्छा चांस शुरू हो जाएगा। यदि आप दिल से मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत मतलब पूरी लगन से मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मेहनत नहीं केवल दिखावा नहीं, आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं, नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो, चाहे वो इंटरव्यू वगैरह की बात हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी, जो भी कंपनी या
कोई भी तरह की बात हो तो उसमें आपको सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अब जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिल जाएगा, और ऐसे भी लोग हैं जो बैठे रहेंगे उनको क्या मिलेगा वो तो अब वही जाने। तो मेहनती लोग इस समय तैयार रहे, क्योंकि आपके प्रथम भाव में शनि भी बैठे हैं, आपको आलस भी देंगे, काम टालने की प्रवृत्ति देंगे, तो इससे आपको बचना होगा। निश्चित रूप से आपकी जॉब का बहुत अच्छा चांस है। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि नौकरी प्राप्ति के योग तो बहुत ही अच्छे रहेंगे, और ये आपको मतलब जो आपने अपने जीवन में खोया है, जैसे कि आपने जैसे प्रेम खोया है, लव लाइफ में परेशानी आई है, वो लव लाइफ में परेशानी भी दूर हो जाएगी, आपकी स्थिति बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, प्रेम संबंध भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, केंद्र में बैठा देव गुरु बृहस्पति अब आपको सुख चैन देने वाले हैं। यदि किसी जिससे आप प्रेम करते थे उसकी शादी विवाह हो गई तो निश्चित रूप से आपका भी एक कह सकते हैं कि मन आपका एक अलग हो जाएगा, जिसमें टेंशन की कमी हो जाएगी। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके पारिवारिक जीवन पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये ग्रहों का, जो ग्रहों की स्थिति हमने बताई है, इससे आपके पारिवारिक जीवन पर भी बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। जैसे परिवार में कोई बहुत बड़ा प्लान हो सकता है अगले वर्ष की, कहीं जाने की, घूमने का, कोई धार्मिक कार्यक्रम करने का, घर में कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य की प्लानिंग हो सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही बेहतर समय कह सकते हैं, जहाँ कुछ न कुछ अच्छे, बेहतर और ज़रूरी प्लान आप इस समय करेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य भी इस समय होंगे, इस महीने भी होंगे। आप समझ लें कि कोई ऐसे कार्य भी होंगे जिसमें घर के, बाहर के, परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे, जैसे कोई पूजा पाठ हो या फिर शादी विवाह हो, ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें, यदि किसी तरह का कोई ऐसे शत्रु आपके हैं, वो भी इस समय आपके साथ जुड़ना और आपसे मेल मिलाप करना पसंद करेंगे। यहाँ कुछ यात्रा भी आप करेंगे, कुछ अच्छे यात्रा करेंगे। अच्छे यात्रा आपको बहुत ज़्यादा, जैसे तीर्थ स्थल पे जाने का या कोई अच्छे जगह पे जाने का, किसी के घर जाने का, कोई अपने नए जगह पे जाने का कुछ प्लान करेंगे, कहीं जाएंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, ऐसी स्थिति भी है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके शादी विवाह होने की भी इस महीने बहुत अधिक चांस बना हुआ है, पहले से ही बना हुआ है। इसलिए ये महीना आपके शादी विवाह को लेकर भी काफ़ी शानदार, बेहतर रहने वाला है। साथ ही बच्चों के लिए ये महीना और ज़्यादा अच्छा है। बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों से इस समय यदि दूर हैं तो नज़दीक आएंगे और बच्चों के फ्यूचर की प्लान कर सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ इस महीने कुछ नए चीज़ों की खरीदारी करेंगे जो घर में बहुत अति आवश्यक है। और यहाँ आपको बता दें कि आप इस समय आराम भी करेंगे, जैसे आपको कुछ ऐसी चीज़ों में राहत मिलेगी जो बहुत समय से आप चाह रहे थे, वो चीज़ प्राप्ति का भी योग है। इस समय बड़े प्लान, जैसे कि आप रोज़गार करने की प्लान कर सकते हैं, जैसे बिजनेस करने के लिए आप इस समय एक नया प्लान कर सकते हैं और वो बिजनेस भी आपका चलेगा। यदि ऐसे कोई प्लान आप कर रहे हैं तो वो बिजनेस के लिए, तो बिजनेस भी आपका बहुत ज़्यादा चलेगा। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, द्वादश भाव में बैठा राहु खर्च भी आपको कराएगा, वो भी बेहिसाब। जैसे आप बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, यदि पैसा आपके पास आता हो, उस पैसे को कहीं सेव करें जिससे कि आपके नाम में रहेगा। तो राहु आप ही के द्वादश भाव में है तो बहुत खर्च होगा। अब वो खर्च कहाँ होगा? लोगों को खुश करने में, चाहे घर परिवार बच्चों को ही खुश करने में आप पैसे खर्च करें। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि सबको खुश करें, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि बेहिसाब खर्च कर देते हैं और बाद में आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, इन चीज़ों की खरीदारी की आवश्यकता नहीं थी, हाँ ये सही है, वो नहीं सही है, तो इस तरह से बाद में बहुत परेशान होते हैं। तो ये चीज़ समझकर आप आगे बढ़ें। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने या ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना चाहिए। यदि किसी तरह की परेशानी आपके स्वास्थ्य को लेकर पहले से चल रहा हो तो पूरा ध्यान रखें। वैसे तो ये महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर बुरा नहीं है, थोड़े से परेशानी आपको चिंता दे सकता है, मन में घबराहट आ सकता है, कहीं इमोशन आपका बढ़ सकता है, जिससे आप कहीं ना कहीं किसी के प्रति, जैसे घर परिवार बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, किसी के प्रति आपका इमोशन एक जागेगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। साथ साथ मित्रों, इस समय आपको आप बता दें कि आपके वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे रहेंगे। कहीं न कहीं कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकता है, जैसे जीवन साथी कहीं न कहीं कोई अच्छी खबर आपको देंगे।
यदि आप नव दंपति हैं, अभी हाल ही में शादी विवाह हुई है कुछ महीनों पहले, तो इसमें आपको कोई गुड न्यूज़ प्राप्ति का भी योग बना हुआ है। ससुराल पक्ष से भी आप कहीं ना कहीं इस समय कोई तोहफा, कोई गिफ्ट, कोई अच्छी चीज़ें, कोई सम्मान, सहयोग, प्रशंसा, तो ये सब आपको प्राप्त होगा। यहाँ यदि आपने कर्ज भी लिया है, कर्ज को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो पैसे तो आपके पास इस महीने अच्छे खासे आएंगे। उन पैसे से कर्ज को आप मतलब कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, और ये आपके लिए ऐसा समय होगा जहाँ कर्ज से मुक्ति प्राप्त करेंगे। आँखों से आंसू आएंगे, क्योंकि आप बहुत मेरा मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि अच्छा हुआ, बहुत बड़ा आपके ऊपर बोझ था, चाहे वो लोन हो, चाहे कोई भी आपके मित्र या किसी सगे संबंधी से कर्ज आपने लिया हो। यदि बिजनेस में आप इस समय पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। इस समय बिजनेस पार्टनरशिप में करने से आपको लाभ भी मिलेगा, बहुत अच्छा समय आपका रहेगा इस महीने। या ये कह सकते हैं कि 1 दिसंबर के बाद, या ये कह सकते हैं कि दिसंबर से आप अपने ज्ञान में एक अलग से ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। जैसे कुछ अलग सी चीज़ों का प्रयोग करेंगे, पूजा पाठ, धर्म कर्म, और साथ साथ दान करना, मंत्र जप करना, कुछ अलग से ज्ञान अर्जित करना, आपके अंदर एक प्रवृत्ति जागेगी और कुछ अलग करेंगे भी। और हाँ, एक बात और बहुत अच्छी बात है कि इस समय ज़मीन जायदाद, घर खरीदारी और गाड़ी खरीदारी, ऐसी चीज़ की प्लानिंग आप कर सकते हैं। आपका मन इन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा यदि पहले से ही आकर्षित हो रहा है, इन चीज़ों की खरीदारी की प्लान आप पहले से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों की खरीदारी भी इस महीने आप कर लेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि आपका समय बहुत अच्छा है, इन्जॉय करने का बहुत अच्छा मौका ये महीना आपको देने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।